साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदा एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान भी रहे होंगे, एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर फर्स्ट क्लास जो आपने प्रतिशत में बताया था कि प्रतिशत क्या चीजें हैं, तो उसमें से तो बेसिक चीजें बताई, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि कुछ दिक्कत आने के कारण वो क्लास फिर वहाँ पे मैं बंद करनी पड़ी कि कुछ फ़ोन आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि बात करना ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे वो क्लास बंद करनी पड़ी, उसके लिए खेद है। तो जो चीज़ें बची थी उन पर मैं चर्चा करता हूँ। ये क्लास नंबर 2 हो जाएगी प्रतिशत की। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं बेटा, प्रतिशत पे मैंने क्या चीज़ें बताई थी कि बेसिक चीज़ें बताई थी। 20-22 मिनट की क्लास थी, उसको कुछ नहीं डिटेल बताया था कि प्रतिशत में हमने आपको बताया था कि भिन्नों को प्रतिशत में कैसे, मतलब ये भिन्न है, इसे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो ये बताया था। और एक बताया था कि प्रतिशत को भिन्नों में बदलना, किसको, प्रतिशत को भिन्नों में बदलना। दो चीजें बताई थी, लेकिन इनके साथ काम क्या करना है, इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं, उस पर चीजें कैसे हैं बेटा, तो उस पर मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहली चीज है कि कुछ भिन्न मुझे याद रखनी, कुछ फ्रैक्शन मुझे याद रखना है, क्योंकि इनका हमारे दैनिक जीवन में इतना प्रयोग है बच्चों। इनकी मैं बात करता तो यहीं से यदि इन चीजों पे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूं, इन चीजों की प्रैक्टिस कर लूं बेटा, तो प्रतिशत समझ लो कुछ नहीं है, प्रतिशत पूरा एंड हो जाएगा, कुछ नहीं है प्रतिशत की मैं बात। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करता 1/2 की, मैं बात करता तो 1/2 का मतलब ये है बच्चों, 1/2 का मतलब है सर 50%, ठीक है। और मैं 1/3 की मैं बात करता तो 1/3 मतलब है 33 सही 1/3%। और उसके बाद में बात करता 1/4 बराबर कितना है, तो 1/4 बराबर होता है बेटा 25%। कितना होता है 25%। 1/5 बराबर कितना होता है, 1/5 बराबर होता है बेटा 1/5 की यदि मैं बात करता 1/5 जो होता है वो 20% होता है। कितना होता है, 20% होता है। ये तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता 1/6 कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 1/6 कितना होता है, 1/6 सर आपने बताया था, आपने बताया था 16 सही 2/3% होता है 1/6। अब मैं बात करता 1/7 कितना होता है, तो 1/7 होता है 14 सही 2/7%। कितना होता है, 14 सही 2/7%। अब बच्चे प्यारे बच्चों में बात करता 1/8, 1/8 कितना होता है, 1/8 की मैं बात करता तो 1/8 का मतलब होता है 12 8 96, 4 बचते हैं 4, मतलब वो 2 बटे 1/8 बराबर होता है 8 सही 1/2%। 4 4 2 8, हाँ 1/2%, मतलब 8 सही 1/2% होता है। और मैं बात करता प्यारे बच्चों तो 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है, 1/9 का मतलब होता है प्यारे बच्चों, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। कितना होता है, 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/10 जो होता है मेरा 1/10 होता है, कितना होता है 10%। अब मैं बात करता 1/11 की, मैं बात करता प्यारे बच्चों 1/11 का मतलब ये होता है, यदि मैं बात करूँ 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%, 11 9 99, हाँ 1 सही 11%। ये चीजें होती हैं प्यारे बच्चों, बस इतना ही है, इतनी फ्रैक्शन आपको याद रखना है। क्या, इतनी चीजें याद रखना है, यहीं से आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न गिरेगा मतलब ये है कि प्रश्न यहीं से आएगा। और इन चीजों की मैं बात करा प्यारे बच्चों, तो ये चीजें तुम्हें, इतनी चीजें तुम्हें आती हैं, कहने का मतलब है इतनी चीजें तो तुम्हें पहले से आती, तुम्हें काम किसके साथ करना है, तो तुम्हें इनके साथ काम करना है, इनके साथ काम करना है। इतनी चीजें तो तुम्हें पहले से आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। इन पे बात करता है तो तुम्हें ज्ञात इनकी इनकी वैल्यू ज्ञात करना है, इनके साथ खेलना है। कहने का मतलब है मेरे बच्चों, तुम्हें काम किसके साथ करना है, काम सर मुझे उनके साथ करना है जिनके साथ मैंने किया नहीं है, इनके साथ तो मैं कर चुका। इनका मान सभी बच्चों को पता होता है। अच्छा यहाँ से सर प्रश्न ये क्यों बता रहे हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो यदि मैं बात करता है पहले बच्चों, एक मैं भिन्न ले लेता है जैसे कि 1/9, तो 1/9 का मतलब ये जो होता है, ये वास्तविक मान होता है। कैसा होता है, वास्तविक मान होता है पहले बच्चों। इसकी मैं बात करता तो ये कैसा मान है, तो ये वास्तविक मान है। हाँ ये वास्तविक मान है बेटा, कैसा मान है, वास्तविक मान है। और मैं इसकी बात करता, ये जो है बेटा, तो ये कैसा मान है, तो ये प्रतिशत मान है। कैसा मान है, प्रतिशत मान है प्यारे बच्चों। ये मैं एक भिन्न की बात करता तो ये प्रतिशत मान होता है, ये वास्तविक मान होता है किसी भी, ये इसकी मैं बात करता। ये चीजें मैं अभी नहीं, आगे चर्चा करूंगा, इस पर मैं डिटेल चीजें बताऊंगा क्या चीजें हैं, क्या इसका प्रयोग क्या होता है।
यदि इसमें और इसमें चीजें, अब मैं बताऊं 1/9, 1/9 प्रतिशत मान कितना है, तो प्रतिशत मान प्यारे बच्चों कितना है, प्रतिशत मान 1 ही है और कुछ नहीं है। इन पे कैसे खेलना है, 1 सेकंड में आंसर आएगा। चीजों को देखिए समझिए कैसे करते हैं, इनके साथ कैसे खेलते हैं। तो मैं बात करता बच्चों, इसके लिए मैं बात करता, सबसे पहले मैं बात कर लेता एक छोटी सिंपल सी मैं बात करता, जैसे कि मैं बात करता बच्चों, इसकी मैं बात कर लेता सर 3/2 का मान बताइए। 3/2 का प्रश्न आपसे पूछता है, 3/2 का मान ज्ञात कीजिएगा। 3/2 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। कैसा प्रतिशत मान ज्ञात करना है, तो 3/2 का प्रतिशत मान बच्चे क्या करता है सर, ऐसे करना है। इसका मतलब ये है सर 3 करना है, 3/2 क्या कर देना, 100 से गुणा कर देना। हाँ बेटा सही तो है, इसके कर देते हैं, आंसर आ जाता सर 2 से कट करता, तो यहाँ पे कितना आता है 50, 50 यहाँ कितना आ जाता है 150 आ जाता है। कितना आ जाता है 150। चलो ठीक है, अच्छा है, बच्चा ऐसे कर लेता है। और मैं बात करता, यदि एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, बेटा 2/3 प्रतिशत बराबर कितना होता है, मतलब माफ कीजिएगा, यदि मैं इसका मान पूछूं 2/3 का मान ज्ञात कीजिएगा, तो बच्चा क्या करता है सर 2/3 का मान पूछा, तो इसका मतलब सर 2/3 गुणे क्या कर देता 100, इसका मान याद हो जाता है। ये करता तो बच्चा क्या करता सर, ये तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब सर ये क्या है 200 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 से भाग करते तो 3 18, कितने हो जाते 3 18, बचा कितना 1, फिर कितने हो गए 20, 3 18, 66 सही 2 बटे कितना आ जाता 3%, ये हो जाता बच्चा। तो बेटा जिसका मान आप 1 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं, तो उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करना बेटा कि तुम्हें ये सब करना है। तुम्हें तो करना ये है प्यारे बच्चों, तुम्हें तो ये करना है कि हम पहले ये करते फिर ऐसे ऐसे बहुत कैलकुलेशन करनी बेटा। इतनी छोटी चीज के लिए इतनी कैलकुलेशन, मान गए यार, ये नहीं करना है तुम्हें, तो ये करना है। लगभग 90% बच्चा बेटा यही करता है, क्योंकि उसने यही चीज सीखी है। जो सीखता है भाई वही करता है, जो मैं आपको सिखाऊंगा तो आप उसी के अनुसार काम करेंगे। मैं बात करता, तुम्हें तो ये देखना है प्यारे बच्चों, तुम्हें क्या देखना है, ये देखना है नीचे क्या है 3। अच्छा, जैसे आपसे पूछा गया सर 2/3, क्या पूछा गया 2/3, तो तुम्हें ये देखना है प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है नीचे कितना 3, सर नीचे 3 यानी कि ये वास्तविक मान कितना है इसका 3 है। ये क्या है, ये प्यारे बच्चों वास्तविक मान है। कैसा मान है, वो वास्तविक मान है। हाँ ये कैसा मान है, ये वास्तविक मान है। अच्छा मैं इसकी बात करता तो ये कैसा मान है बेटा, ये प्रतिशत मान है। कैसा मान है, ये प्रतिशत मान है, ठीक है। अच्छा ये मुझे नहीं करना, हमें करना क्या है बेटा, मैं एक प्रश्न में समझा दूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपसे पूछा जाए 2/3, तो ये तो पता चल गया ये वास्तविक मान है, ये प्रतिशत मान है। तो जब आपसे 2/3 पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए तुम्हें लास्ट में नीचे कितनी है 3, तो इसका मतलब है कि 1/3 की वैल्यू कितनी बेटा 1/3, 1/3 का मतलब होता है सर कितना होता है 33 सही 1/3%। यदि मैं बात करता 1/3 का मान कितना होता है, 1/3 का प्रतिशत मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 1/3 का प्रतिशत मान जो होता है बच्चे वो कितना होता है 33 सही 1/3%। तो सर 2/3 नीचे तो 3 है, तो इसका मतलब सर कुछ नहीं करना, इसमें 2 से गुणा कर देना है। तो 33 गुना कितना होता है सर 66, 66 सही 2 बटे कितना हो जाएगा 3, 66 सही 2/3। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है कुछ नहीं करना है। इसमें 2 लिखा था तो 2 से गुणा करना, यदि 4 होता तो 4 से गुणा करना, ये करना है तुम्हें बच्चों। कहने का मतलब ऐसे नहीं करना 3 ऐसे गुणा करता, ये इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी बेटा, कुछ नहीं है। अब आपसे पूछ लेता कि सर 4/3 का मान ज्ञात कीजिएगा। 4/3 का मान ज्ञात करना बेटा, तुम्हें इसका मान पता है, किसका मान पता है 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3। तो 4 को 33 से गुणा करिए बेटा, तो 4 को यदि हम 33 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 3 चकू 12, कितना हो जाता है 133 तीन कितने होते हैं, यदि मैं 33 गुणे 4 से गुणा करता हूँ तो 4 तीन कितना होता है बेटा 12, 12 का 2 हासिल कितने चले 1, 4 तीन 12 1 कितना हो जाता 13, 132 हो जाता। 132 यहाँ पे हो जाता, 4 से गुणा करता 3 में, यहाँ पे फिर मैं बात करता 4 से गुणा करता किस में, 4 से गुणा करता 1 में, तो यहाँ पर कितना हो जाता 4, 4 बटे कितना हो जाता 3। क्या ये आंसर होगा बेटा, ये प्रतिशत होगा नहीं होगा, ये सही नहीं लिखा है। इसका मतलब ये लिखा है 132 प्लस का कितना लिखा है 1, 132 प्लस का कितना लिखा है 4/3,
यही लिखा है ना। तो इसका मतलब ये है बेटा, यदि इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 132 प्लस का कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस का 1 बाई कितना आ जाएगा 3। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं 133 सही 1/3। कितना हो सकता है 133 सही 1/3। तो ये चीजें करनी है, थोड़ी सी समस्या आएगी, कोई दिक्कत नहीं, समस्या कुछ नहीं आएगी प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर था इसका मान ये हमेशा कम होनी चाहिए फ्रेंड, इससे ये कम, ये ज्यादा थी तो मैंने भाग दे दिया 1 से। तो चीजें सिखा रहा हूँ, कर लोगे कोई दिक्कत। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, अब मैं बात करता है तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें ये देखना है नीचे क्या मान है। यदि 6 होता तो 6 का 1/6 की वैल्यू याद करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। इन चीजों के साथ खेलना कैसे है, क्या चीजें करना है, तो उनके चीजें उनके साथ में बताता हूँ प्यारे बच्चों। मैं बात कर लेता आप सभी से, मैं बात करता 1/2 की मैं बात कर रहा था। यदि मैं बात करूं 3/2 का मान ज्ञात कीजिएगा। 3/2 का मान, तो सबसे पहले 2 नीचे है तो इसका मतलब 1/2 का मान ज्ञात करना। 1/2 का मान कितना होता है बेटा 50% होता है। कितना होता है 50%। अब 3/2 का पूछा गया, बच्चा करता क्या सर 3/2, तो इसका मतलब 3/2 गुणे कितना 100। अब इसे कट करता 2 से, इसे कटता कितना आता है 50 आता है। 50 से कितना आता है 150 आता है। बेटा ये करता, ये नहीं करना तुम्हें, ये नहीं करना। करना क्या है, जैसे तुमसे 3/2 का मतलब पूछे, 3/2 1/2 का मतलब कितना है सर, 1/2 का मतलब है 50%। अच्छा ऊपर 1 था तो 50 हो गया, ऊपर 3 है तो कुछ नहीं है, 50 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया 150। कितना आ गया 150%। मतलब ये चीजें बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इनके साथ खेलो। इनके साथ काम कैसे करना है वो चीजें तुम्हें सीखना है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, जुड़िए, बेहतर चीजें सिखाने का प्रयास करूंगा। मतलब ये होता है बेटा कि परीक्षा में, यानी कि हम एग्जाम की यदि मैं बात करता तो उसमें टाइम जो जितना मैं बचा सकता हूँ उससे मैं बचा सकता हूँ। कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में उत्तर कैसे लाना, 2 सेकंड में। टाइम कहाँ से बच रहा है, सबसे बड़ी चीज बेटा ये होता है कि हमें वहां पे टाइम बचाना है। कोई डिपेंड ये नहीं करता कि बेटा तुमने किया कैसे, ये वहां पे नहीं पूछता है। पूछता तो ये है कि हम कम समय में इसे कैसे सकते हैं। यदि आपके पास टाइम होगा तो बेहतर चीजें कर सकते हैं। और मैं बात करता, अब मैं बात कर लेता बेटा, यदि मैं आपसे बात करूं कि 5/2 का मान ज्ञात कीजिएगा, 5/2 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। सबसे नीचे देखा क्या है 2 है, तो 2 इसको ज्ञात करना है, इसे लिख लेना बेटा। इसमें मतलब 1/2 का 50 है, 5 है तो बेटा कितना हो जाएगा 5 25 कितना होता है 5 है, तो इसका मतलब 50 को इससे गुणा कर दो, किससे 50 से। 5 25 कितने होते हैं 5 25 जीरो लगा देना है, क्या 250। कितना आता है 250। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ऐसे ही मैं बात करता है, ऐसे में बात करता 7/, ऐसे में बात कर लेता 7/2 की मैं बात करता। यदि मैं 7/2 का प्रतिशत मान पूछ रहा है बेटा तो क्या करना है, 7/2 का प्रतिशत मान क्या करना है, बच्चा ऐसे करता है, बच्चा ये करता है सर 100 करना है और ऐसे करके तब करता है। बेटा ये तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें अब क्या करना है 7/2, 7/2 है सर, नीचे 2 है, इसका मतलब प्रतिशत मान 1/2, 1/2 का कितना 50 था, तो 7 बचे कितने होते हैं 35, कितना हो जाता 350%। कितना हो जाता 350%। 7/2 का प्रतिशत मान प्यारे बच्चों कितना है, तो 7/2 का जो प्रतिशत मान है कितना है 350 है। ये चीजें करना है, कुछ नहीं, 1 सेकंड से 2 सेकंड में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस छोटी छोटी चीजें सीखना है बेटा। ये जब सीख गए, ये यदि ये तुम सीख गए बेटा तो सब कुछ करना आसान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। यदि ये चीजें नहीं सीखे बेटा तो दिक्कत आएगी कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या आती है। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, अब मैं बात करता, उम्मीद करता हूँ ये चीजें थोड़ा सा चीज समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। जिन बच्चों को कोई दिक्कत है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, बहुत चीजें इतनी एक्सप्लेन करा दूंगा, इतनी मैं डिटेल पे इससे चर्चा करूंगा कि बेटा ये लगभग मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर था, तो 25-30 मिनट हो चुका है, 1 घंटे में इतनी चीजें समझा दूंगा। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं, यदि मैं पूछूं सर 2/3 का मान कितना होता है, सर 2/3 का मान, तो सर 3 है नीचे, तो इसका मतलब हमें क्या 1/3 का मान, सर 1/3 बराबर कितना होता है 1/3 होता है बेटा 33 सही 1/3%। कितना होता है 33 सही 1/3%। सर नीचे 3 है तो इसका मतलब ऊपर 2, ऊपर 1 था तो 33 सही, ऊपर 2 है तो इसका मतलब 33 से 2 में गुणा करना, तो कितना हो जाएगा 33 दूना 66, और ऊपर में गुणा करेंगे 2 बटे कितना हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब है 66 सही 2/3%, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। आइए मैं और बात कर लेता, और प्यारे बच्चों में बात करता, और मैं बात करता, यदि मैं बात करूं
4/3%। 4/3% का मान, 4/3 का मान बताइए, प्रतिशत मान पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसे करना क्या है, हमने नीचे देखा ये क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो 3 का मतलब ये है प्यारे बच्चों, नीचे 3 है तो सर 1/3 का मान कितना है, 33। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना, 4, यहाँ पे 1 था तो 33 हो गया, 4 है तो इसका मतलब 33 से 4 की गुणा करता, 33 की मैं 4 से गुणा करता तो 33 गुणे क्या करता, 4 से गुणा करता। ठीक है, 4 से गुणा करता तो 4 तियां कितने होते, 12, 12 के 2, 4 तियां 12 है कितना, 13, 132 आ जाता। और उसके बाद यहाँ पर भी 4 से गुणा करता है और यहाँ पे कितना, 3। तो क्या ये प्रतिशत है बेटा, ये नहीं है, ये प्रतिशत नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, इसे मैं ऐसे लिख सकता है 132 प्लस का 4/3%, इसे लिख सकता हूँ। हाँ बेटा लिख सकते हो। यदि मैं इसकी बात करता इसे और थोड़ा सा सरल करूँ तो इसका मतलब है 132 प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 से ऊपर जब मैंने भाग दिया तो 3 एकम 3, यहाँ पे बचेगा 1, 1/3। तो यहाँ पे इसको और इसको ऐड करेंगे जिसका मतलब हो जाएगा 133, 133 सही 1/3%। कितना हो जाएगा, 133 सही 1/3%। तो कहने का मतलब है बेटा 4/3% का मान कितना है, तो 4/3 का प्रतिशत मान कितना है, 133 सही 1/3%। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता प्यारे बच्चों, और मैं बात करता क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी चीज है कि इनके साथ खेलना कैसे, इनके साथ काम कैसे करना है, वो चीजें सीखना है। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे बात करता 5/3, 5/3 का मान ज्ञात कीजिएगा। इसका मतलब सर 1/3 का मान कितना, 1/3 का मान सर 33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3, इसका मतलब 33 को 5 से गुणा करना। किसी संख्या को 5 से गुणा करना होता तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, तो 5 तियां 15 के 5 और 5 तियां 15 एक 16, 165 सही 5/3%। ये हो जाएगा बेटा, ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर 166 सही 166 सही 2/3%। कहने का मतलब है 3 से जब मैं भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, 166 सही 2/3। ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता और भी कुछ चीजों की मेरे बारे में बात करता। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करना है मुझे, क्या चीजें हैं क्या नहीं है उनके साथ, पहले तो खेलना सिखाना है, क्या चीजें। अब मैं बात करता बच्चों, यदि मैं आपसे पूछता बेटा, मैं पूछ लेता कि 3/4 का मान ज्ञात कीजिएगा। तो 3/4 का मान ज्ञात करना तो तुम्हें करना क्या प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको नीचे 4 है तो इसका मतलब 1/4। सर 1/4 कितना होता है बेटा, ये देखो 1/4 कितना होता है, 25%। सर 1/4 का मतलब होता है सर 25%। तो इसका मतलब यहाँ पे 3/4, ऊपर 1 था सर 25 है, ऊपर कितना है 3, तो 25 से 3 को गुणा कर दो, बस इससे गुणा करना होता तो कितना हो जाता है सर 75%। कितना हो जाता है 75%। ये करना है, ये नहीं करना सर 1/4, इसका मतलब ये पूछ रहा है हमसे 3/4, तो 3/4 गुणे कितना 100, तो 4 से कट करता तो 4 से 25 और 25 या 75। ये मत करना, इतनी कैलकुलेशन बेटा नहीं करना है, ये सब तुम्हें नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना, ये चीजें इसलिए नहीं करना है, जब यहाँ से हो रहा बेटा तो ये करने के मतलब मौखिक जो चीजें हो रही हैं उस पर इतना मुझे नहीं प्रैक्टिस करनी है, करना है। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, और मैं बात करूं मेरे लाल, अब मैं बात करता, यदि मैं बात करता आपसे, मैं बात कर लेता 5/4 का मान ज्ञात कीजिएगा। अच्छा 5/4 का मान ज्ञात करना है तो सर 5/4 का मतलब ये है, सर 5/4 आप पूछ रहे हैं तो 5/4 का मतलब है 1/4 का मतलब होता है 25, तो 25 पंचे कितना होता है 125, कितना हो जाएगा 125%। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं बात करता हूँ, यदि आपसे पूछ लेता बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि 7/5 का मान ज्ञात कीजिएगा, 7/5 का प्रतिशत मान ज्ञात करना है बेटा। 1/5 होता है, 1/5 होता है 25%। 1/5 माफ कीजिएगा बेटा, 1/4 ही पहले बता देता हूँ, 1/5 20 होता है। हालांकि यदि 1/5 कर देता, यदि 1/5 होता था, 5 का मान कितना 20%, तो 20%, 7 दूना 14, कितना हो जाता है 140, कितना हो जाता है 140%। ये हो जाता है, कितना हो जाता है 140। अब मैं बात करता बेटा, यदि मैं बात करता 7/4 की, मैं बात करता 7/4 का मान क्या है, प्रतिशत मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब सर 7/4 है तो इसका मतलब 1/4 सर होता है 25%। कितना होता है सर 25%।
तो इसका मतलब है 25 को 7 से क्या करना है, गुणा करना है। अच्छा भाई 25 छक्का कितने होते हैं, 150, 150 में 25 को ऐड करता है कितना हो जाता है, 175%। कितना हो जाता है, 175%। यदि प्यारे बच्चों में बात कर लेता 9/4, 9/4 का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 9/4 का मतलब क्या सर, 1/4 कितना होता है, 25%। इसका मतलब सर 9/4, तो इसका मतलब 25 में 9 से गुणा करना है, तो 25 दाम कितना होता है, 250। तो इसका मतलब सर कितना होता है, 225%। कितना होता है, 225%। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। अब बेटा मैं बात कर लेता, यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों 1/, यदि मैं आपसे पूछता, यदि आपसे पूछता 2/5 का मान ज्ञात करना है, तो 2/5 का मान ये होता है बेटा, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है सर, सबसे पहले यदि आपसे 2/5 का मान पूछ रहा है, तो 2/5 इसका मतलब सर 1/5 का मान ज्ञात होना चाहिए। सर 1/5 कितना होता है, सर 1/5 20% होता है। कितना होता है, 20%। सर 2/5, जब 1/5 जैसे 1 लिखा है सर, 1 का मान है 20, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान बेटा 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वेरी गुड, हो जाएगा बेटा, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। यदि मैं बात करता बेटा 3/5 कितना है, तो 3/5 का मतलब सर है 1/5 20, तो 3 से इसमें 20 से गुणा करेंगे, कितना होता है, 20 नहीं 60%। कितना हो जाता है, 60%। कभी कभी ये पूछा जाता 3/5 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो 3/5 बराबर कितना होता है, 60%। अब मैं बात करता बेटा, मैं बात कर लेता 4/5, 4/5 का मान कितना होगा, तो 4/5 सर 1/5 कितना होता है, 20%, तो 4/5, तो 20 से को कितना होता है, 80%। कितना होता है, 80%। बेटा कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनके साथ काम कैसे करना, इनके साथ खेलना कैसे, ये चीजें जिस दिन तुम सीख गए बेटा, तो दुनिया का हर एक प्रश्न कर सकते हो। यदि परसेंटेज यानी कि मैं प्रतिशत की बात करता प्यारे बच्चों, यदि आप बेहतर तरीके से प्रतिशत पे अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हो प्यारे बच्चों, तो मैं बात करता, चाहे वो CI एंड SI हो उसकी मैं बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं, किसी भी चीज चैप्टर की बात करती हूँ, यदि आप प्रतिशत अच्छे तरीके से समझ गए, तो प्रतिशत अच्छी तरीके से समझ गए, तो सारे प्रश्नों को आप 1 से 2 सेकंड में कर देंगे बेटा। तो सबसे बड़ी चीज है इनके साथ खेलना है, इन फ्रैक्शन को सीखना है, इनका वास्तविक मान क्या होता है, इनका प्रतिशत मान क्या होता है, ये चीजें हैं, इसीलिए मैं डिटेल से चर्चा कर। अच्छा मैं चाह रहा था मैं भी बेटा यदि अदर टीचरों की तरह ये सारी चीजें न सिखाता, क्योंकि यदि ये चीजें, ये रामबाण वे कहते हैं जान होती है, बच्चे की जान क्या होती है, बच्चे की नींव यदि मजबूत है, कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि यदि बच्चे की नींव मजबूत है तो बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। कहने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करता एक मैं मकान बनाता हूँ, तो चीजें ये होती हैं बेटा, यदि मकान की नींव बेहतर है तो मैं उस पर 10 मंजिल तक बना सकता, यदि नींव नहीं अच्छी है तो मैं नहीं कर सकता, दिक्कतें आती। अब ये चीजें मैं बता देता बेटा, मैं बता देता, तुम हिला नहीं पाओगे प्रश्न। यदि मैं बोल दूं, यदि मैं बता दूं 7/8% का मान ज्ञात करो मेरे बच्चे, तो तुम करते करते बच्चे परेशान हो जाएगा, कहेगा सर इसका मतलब ये हो जाता 7/8 गुणे क्या होता है 100, इसका मतलब सर ये है 4 से कट करता 2 आता, इसका मतलब सर यहाँ पे 25 आता, फिर 2 से कट करता सर 25 सत्ती कितने होते, 25 छक्का 150, 175, 175/2, 175, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, सर इसका मतलब 2 अट्ठी 16, कितना बचा 1 15, 2 सत्ती 14, इसका मतलब 1 बटे कितना सर 2। ये करना बेटा, कितनी लंबी कैलकुलेशन करनी, कितनी लॉन्ग कैलकुलेशन करना बेटा, यही तो तुम्हें नहीं करना है, यही तो तुम्हें नहीं करना, ये चीजें तुम्हें नहीं सिखाना है। तुम्हें तो वो सीखना है बेटा कि सेकंडों में आंसर कैसे आते हैं। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, ये रामबाण है आपकी परीक्षा के लिए। यदि प्रतिशत को अच्छे से समझ लिए, प्रतिशत यानी कि भिन्नों के साथ खेलना सीख गए बेटा, प्रतिशत मान ज्ञात करना सीख गए बेटा, तो ये जो मैंने बताया CI एंड SI हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो या परसेंटेज हो, बड़े से बड़े प्रश्न को आप 2 से 3 सेकंड में कर दोगे, महज 2 से 3 सेकंड में। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ये है, यदि मैं बात करूं कि परसेंटेज की इन फ्रैक्शन को समझ गए बेटा, तो 2 से 3 सेकंड में कर दोगे। चाहे बस आपको समझना क्या होगा प्यारे बच्चों, भाषा का खेल होता है, यदि भाषा को समझना सिर्फ बचा होता है, इनके साथ तो तुम काम कर चुके हो। तो मैं और बात कर रहा था प्यारे बच्चों, बहुत सी डिटेल करना है, बहुत सी बातें करनी है, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है।
अब मैं बात करता बेटा, यदि मैं बात कर लेता, अब मैं बात कर लेता बेटा, यदि आपसे पूछे 3 बाई, यदि आपसे पूछ ले बेटा, मैं पूछता 5/6 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिएगा, 5/6 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिएगा, तो बच्चा क्या करता सर 5/6 क्या करता, 5/6 कितना 100 ऐसे करता है। ये तुम्हें बेटा नहीं करना है, ये तुम्हें नहीं करना, तुम्हें क्या करना बेटा सर 1/6 कितना होता है सर 1/6 का मतलब होता है सर 16 सही 2/3, यही होता है ना बेटा। वेरी गुड, हाँ बेटा यही होता है, 16 सही 2/3 मान होता है किसका 1/6। तो सर ऊपर कितना लिखा है 5 लिखा है, कितना लिखा है सर 5 लिखा है, तो ऊपर लिखा है 5, तो 16 पंचे कितने होते हैं बेटा, इसकी गुणा करना है, इसका मतलब है सर 5 है तो इसका मतलब गुणा कर देंगे 16 पंचे 80, और फिर कितना हो जाएगा सर, इसका मतलब 5 गुना कितने होते हैं 10/3, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। क्या बेटा ये सही लिखा, नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है 3 से भाग देंगे तो कितना, यहाँ पर 80 लिख देंगे, 3 से भाग देंगे 3 3 9, बचेगा कितना 1/3, ये लिखेंगे बेटा, ये सही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसे और इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 83 सही 1/3%, कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। मतलब कहने का मतलब बेटा सीखने में कभी भी तीव्रता नहीं करना चाहिए। यदि मैं डायरेक्ट इसका मान लिख देता, यदि मैं इसका डायरेक्ट मान लिख देता तो बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत आती। तो समझो ये कैसे, भिन्नों को तोड़ना सीखो, कहने का मतलब है इनके साथ खेलना सीखो। बेटा खेलते कैसे हैं, यदि तुम्हें खेलना आ गया कि हमें यदि क्रिकेट, यानी कि मैं मान लेता एक मैदान में मुझे जाना है, खेलना है, और यदि मुझे खेलना ही नहीं आता है तो क्या होगा, मेरी पराजय निश्चित है, मैं वहाँ पे सफल नहीं पा जाऊंगा, ये चीजें आ जाती हैं। तो अब मैं बात करता बेटा, ये चीजें समझो, यदि मैं बात कर लेता 7/6 की वैल्यू, 7/6 का मान ज्ञात करना, 7/6 का मतलब ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं बता देता, यहाँ पे थोड़ा सा आउट पड़ेगा बेटा, यहाँ पे मैं बात कर लेता 7/6 का मान ज्ञात करना। तो 7/6 का जब मान ज्ञात करो बेटा, 1/6 का मतलब कितना होता है, 1/6 का मतलब होता है सर 16 सही 2/3, 16 पंचे 80 होते हैं, आप 7 से गुणा करना है किसमें, तो 6 से 42 के 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4, 6 7 एकम 7, 7 4 11, 112, और फिर कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14 बटे कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। क्या ये सही है, नहीं बेटा। तो इसका मतलब ये है, यदि मैं बात करता, इसका मतलब ये है, यहाँ पे प्लस में लगा सकता हूँ, इसका मतलब ये सर हम इसे लिख सकते हैं 112 प्लस का 3 चक्कू 12 कितने होते थे, 3 चक्कू 12, 2 बटे कितना हो जाता है 3। उसका मतलब सर ये हो जाता है 112 4 कितने होते हैं, 112 4 कितने होते हैं 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%, ये मान हो जाता है। तो इन चीज़ों के साथ खेलना है बेटा, कैसे क्या चीज़ें सीखना है, 1 से 2 सेकंड में आंसर आएगा, बेहतर तरीके से सीखो। मतलब इन चीज़ों के साथ सीखना, धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता और चीज़ों के साथ, और मैं दावा करता हूँ प्यारे बच्चों, यदि मैं SI लेवल की बात करता, यदि मैं SI लेवल की बात करता, UPSI तक की मैं बात करता, तो वहाँ पे लेवल थोड़ा सा भिन्नों का और हो जाता है, तो उसकी मैं बात कर लूँगा क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन UP TT और सुपर टेट का ये रामबाण है बेटा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब मैं बात कर लेता 1/7 तक की वैल्यू मैंने बता दी है, 1/6 तक की भी मैंने चर्चा की है। प्यारे बच्चों मैं बात कर लेता 1/7, आपसे परीक्षा में पूछता, आपसे पूछ लेता 2/7 का मान ज्ञात कीजिएगा, 2/7 की वैल्यू ज्ञात कीजिए बेटा, 2/7, तो 2/7 सबसे पहले आप 1/7 का मान ज्ञात कीजिए। सर 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%, कितना होता है, तो सर इसका मान होता है 14 सही 2/7%, तो 2/7 इसका मतलब 1 था तो सर 14 था, यहाँ पे 2 है तो 14 दूना कितना हो जाता है 28, यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाता है 4, 4 बटे कितना 7%, तो 2/7 का मान कितना हो जाता है बेटा, तो 2/7 का मान कितना है 28 से ही 4/7%। यदि मैं ऐसे ही बात कर लेता बेटा 3/7 का मान कितना है सर, तो 3/7 याद करना सर, 1/7 का 14 से ही 2/3%, तो 3/7 का मान हो गया 14 3 कितना हो जाता है सर 42 हो जाता है, 3 गुना कितना हो जाता है 6/7%। ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि बेटा मैं बात करूं 4/7 का मान कितना हो, प्रतिशत मान क्या होगा, तो 4/7 सर इसका मतलब होता है 1/4 कितना, माफ कीजिएगा 4/7 लिखा है,
सर 1/7 का मान कितना होता है? सर 1/7 का मतलब ये होता है 14 सही 2/7। कितना होता है? 14 सही 2/7। सर इसका मतलब 4 है तो 14 पंचे 70, 14 3 48, 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौको कितने होते हैं? 56। कितने होते हैं बेटा? 56। माफ कीजिएगा 48 हो गया था। 14 चक्कू कितने होते हैं? 56। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 है, 4 दूना कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। बटे कितना हो जाता है? बटे हो जाता है 7। क्या बेटा ये रियल मान है? नहीं है। इसका मतलब सर ये है, इसका मतलब ये है, इसे हम लिख सकते हैं 56 सही प्लस का साइन है 1/, इससे 7 एक कम 7 बचे कितने? 7। 1/7 इसे और इसे ऐड करता तो कितना हो जाता? 57 सही 1/7। कितना? 57 सही 1/7। बेटा इन चीजों के साथ खेलना है, इनके साथ तुम्हें काम करना है। यदि इनके साथ काम करना सीख गए बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। प्रतिशत की जो जान है तो यही है बेटा। और मैं बात करता, यदि अंक गणित में 2 ही चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिए बेटा तो समझ लो आपने अंक गणित सीख ली। कहने का मतलब यदि मैं बात करूं, एक तो होता है संख्या पद्धति जिसकी मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम कहते हैं बेटा। यदि आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया है तो दिक्कत नहीं होगी। और मैं दूसरे चैप्टर की बात करता तो यदि प्रतिशत आपने पढ़ लिया तो सिर्फ 3-4 जो होते हैं टॉपिक मेरे क्लियर हो जाते हैं। और मैं बात करता प्यारे बच्चों, और मैं बात करता, अब मैं बात कर लेता अगले नंबर की, मैं बात कर लेता। यदि मैं अगले नंबर की मैं बात करता बेटा 1/8, तो कहने का मतलब सर 3/8 की वैल्यू पूछ रहा है। 3/8 का प्रतिशत मान कितना होगा? तो सर 3/8 का मतलब सर 1/8 का मान कितना होता है? सर 1/8 का मतलब होता है बेटा 12 सही 1/2। 1/8 का मान कितना होता है बेटा? तो 1/8 का मान सर है 12 सही 1/3। तो पूछ कितना रहा? 3/8 ऊपर पूछ रहा है तो 3 12 3 कितना हो जाता है बेटा? 36 सही 3/2। क्या ये सही है? नहीं बेटा। इसका मतलब है अगर 2 से भाग देंगे तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। बेटा ये चीजें सीख चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर उसमें ये चीजें नहीं सिखाना है ऐसे ऐसी चीजें, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। और मैं बात कर लेता, यदि मैं बात करता बेटा 5/8 का मान कितना होगा? तो 5/8 का मान क्या है बेटा? तो 12 पंचे कितना हो जाता है? 60। और उसके बाद कितना हो जाता है? 5 बटे कितना? 2। तो इसका मतलब हो जाएगा सर 62 सही 2 दूना 4, 62 सही 1/2%। ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। अब मैं बच्चों बात करता, अब मैं कुछ चीजें और बची हैं उनके लिए मैं बात करता। कुछ चीजें बेटा तुम्हें कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, तुम्हें इनके साथ काम कैसे करना है, तुम्हें इनके साथ खेलना कैसे है, ये चीजें तो नहीं लग रही होंगी। लेकिन बेटा जहाँ पर हम, सबसे बड़ी चीज होती है कि मैथ में जितना मैं टाइम बचा लेता हूँ वो बेहद रहता है हमारी परीक्षा के लिए। तो बेटा ये टाइम बचाना सीखो। यदि आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं बेटा तो जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। अब मैं बात करता, और मैं बात कर लेता 1/9। यदि आपसे कभी भी पूछे बेटा, यदि आप, मैं बात करता आपसे प्रश्न पूछता है बेटा 2/9 की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा, 2/9 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिएगा, तो बेटा सबसे पहले आपको दिमाग में लाना है 1/9। ये हर बार लिखना नहीं बेटा, ये चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। 1/9 सर 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/2%। कितना होता है? 11 सही 1/2%, ये मान होता है बेटा। 2/9 का मतलब इसमें ये होता है सर 11। अब तुम्हें मौखिक करना है, 11 दूना कितना होता है? 22, 22 सही 2/9%। यही मान है बेटा, कुछ नहीं करना। देखो आंसर कितनी जल्दी आ रहे हैं, मतलब आपके जुबान पे है ये सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता बेटा 3/, मतलब 3/, तो नहीं होगा। अब मैं बात कर लेता 4/9 का मान ज्ञात करना है। सर 4/9 का मान ज्ञात करना है तो 4/9 की यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों तो 11 चौके कितने हो जाते हैं? 44। तो 11 एक कम मतलब 4, 4 बटे कितने? 9। ये प्रतिशत मान हो जाता है। यदि प्यारे बच्चों में बात करता 5/9 की, तो 5/9 का मान कितना होगा? 5/9 का, तो 11 पच्चीस कितना होता था सर? 55, 5/9%, यही मान होगा। यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, और मैं बात कर लेता, यदि मैं बात करता 7/9, यदि मैं बात करता बेटा 7/9 कितना मान होता है? 7/9 1/9 कितना होता है सर? तो 11 सती कितने हो जाते हैं? 77। और मैं बात कर लेता 7/9, ये तो हमारा प्रतिशत मान है बेटा। देखो बड़े बड़े प्रश्न, बड़े बड़े नंबरों को आप 1 से 2 सेकंड में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये इन चीजों के थोड़ा समझो, ये ट्रिक वगैरह क्या होती है? कुछ नहीं है बेटा ट्रिक।
वास्तविक चीज़ों को सीखो। कहने का मतलब एक परिवार होता है, उसमें परिवार के वास्तविक लोगों से जुड़ो। जो परिवार का मुखिया होता है, जो मुखिया से बेहतर तरीके से जुड़ो तो बेहतर चीज़ें सिखाता है। वही चीज़ें ये हैं। अब मैं बात करता बेटा, ये चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ ये बेटा 90% टीचर ये नहीं सिखाते हैं। वो क्या करते हैं, वो सीधा बता देते हैं बेटा। अब मैं बात करता 5 का 3% कितना होगा, 5 का 3% कितना होगा बेटा, ये ज्ञात करो। 5 का 3%, 5 का 3% मान ज्ञात करो। ये यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और 2 घंटे में प्रतिशत खत्म कर देते हैं। तो बेटा चीज़ों को समझो। प्रतिशत यदि बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए तो 6 से 7 घंटे का लेक्चर है, और मैं तो भाई अपनी मंद गति से ही सिखाने का प्रयास करूँगा। कहने का मतलब बेटा ऐसी चीज़ें पढ़ो कि हमें वो दोबारा वो टॉपिक नहीं पढ़ना पड़े। एक बार जो मुझे टाइम देना है, एक बार दे दो यार, बेहतर तरीके से पढ़ लो। 10 बार नहीं पढ़ना है मेरे बच्चों। आज आप मुझ से पढ़ रहे हो, कल दूसरे से पढ़ो, परसों तीसरे से पढ़ो, बेटा कभी समझ ही नहीं आ रहा है। और इसका ऐसा नहीं है बेटा, लगभग आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 10 लोगों से मैथ पढ़ी होगी, लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है बच्चा। सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को गणित में आती है। तो गणित का जो डर है आपके दिमाग में, उससे बिल्कुल निकाल दीजिएगा बेटा। हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा, बेहतर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करता और भी चीज़ों पे मैं बात कर देता। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ बेटा कोई नहीं बताता, यही चीज़ें नहीं बताता, इसीलिए आपको दिक्कत होती, मन नहीं लगता। गणित के साथ बच्चों का मन क्यों नहीं लगता, तो इसकी यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बेटा मन तो काम करने का तभी नहीं लगेगा आपका जब उसके प्रति, यदि मन कैसे नहीं लगता, तो मन का मतलब ये होता है बेटा, यदि उसमें हमें इंटरेस्ट आता है, यदि उसमें रुचि है तो काम अच्छे से करेगा। रुचि बच्चे की तभी होगी जब उस काम को आसानी, सफलता मतलब अच्छे से कर लेगा, कम समय बेहद चीज़ें कर लेता। पढ़ने का यही एक तो दिक्कत है। अब बच्चा थोड़ी चीज़ें सीखता है, इधर उधर भागता, बेटा नहीं भागना है, तो मैं इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों को समझो। बच्चा कहता है सर इन चीज़ों में तो टाइम जाता है, बेटा यही चीज़ें तो जान है प्रतिशत की। यदि तुम प्रतिशत की, यानी कहने का मतलब है प्रतिशत की प्राण क्या है, तो प्रतिशत की प्राण ही फ्रैक्शन है बेटा। यदि फ्रैक्शन को समझ गए तो हर एक चीज़ों को करोगे। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, यदि मैं बात कर लेता, अब मैं बात करता 8/9। 8/9 का प्रतिशत मान क्या होगा बेटे, तो 8 का मतलब 11, मतलब 11 8 कितने हो जाते हैं, 88। 88 सही 8/9 कितना, 88 सही 8/9। ये चीज़ें आसान हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ चीज़ों पे बचा है, ये 3 चीज़ें बची, 2 चीज़ें बची हैं। 1/10 का तो हर बच्चा कर लेता है, दुनिया का हर एक बच्चा कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। अब मैं 1/11 की बात करता हूँ। 1/11 की मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों। तो 1/11 हमसे पूछता है 2/11, यानी 2/11, हाँ 2/11 का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा तुम्हें क्या 1/11 का मान ज्ञात करना है अपने दिमाग में। सर 1/11 का मतलब 9 सही 1/11% होता है। कितना होता है, 1199। हाँ यही होता है, ये देखो लिखा है 9 सही 1/, का मान कितना होता है, 1/11 का मान सर ये होता है। तो इसका मतलब है 2/11 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1 का मान कितना, 9 सही 1/11। तो इसका मतलब 9 दूना 18 सही 2/11, 2/11% ये होता है। ऐसे में बच्चा पूछता है 3/11 का मान कितना होता है, तो 3/11 का मान बेटा ये होता है। इसका मतलब है 9 3 कितने हो जाते हैं, 27, 27 सही 3/11। अब मैं बात कर लेता बेटा 4/11 का मान ज्ञात करना। 4/11 का मान ये ज्ञात करना है, तो 9 चौक 36, 36 सही 4/11%। अब ऐसे ही मैं बात करता प्यारे बच्चों 5/11 का मान ज्ञात कीजिए। 5/11 का मान ज्ञात कीजिए, 5/11 का मान कीजिए। अब 5/11 का मान बेटा ज्ञात करना है, तो 9 बचे कितने होते हैं, 45, 45 सही 5/11%। ये चीज़ें आ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल वाइज से मैंने बताने का प्रयास किया, कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ, कुछ प्रश्नों की मैं बात कर लेता, कुछ प्रश्न आपको मैं बात करता। अचानक से ऐसे दे दे, अचानक से आप दे दे, अचानक से दे दे 3/5 का मान ज्ञात करें। 3/5 सर 1/5, 1/5 20%, 3/5 60%। मतलब कुछ नहीं करना, 1/5
1/5 सर 1/5 20%, 1/5 20% सर, 3/5 60%। कुछ नहीं करना है ऐसे सर। 1/4 नहीं, आपसे पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेता 3/4, 3/4 सर, 3/4 1/4, 1/4 25%, 3/4 कितना 75%। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, मतलब आसान तरीके से आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। 3/3 से मैं बात कर लेता 4, मैं बात कर लेता हाँ 4/7, 4/7, 4/7 सर, 1/7 कितना, 1/7 की मैं बात करता 14 सही 2 बटे सर, तो 14 चक्कू कितने होते सर 56, 56 सही कितना हो जाता है 1/4 दूना 8 बटे कितना 7, इसका मतलब सर 57 सही 1/7 कितना 57 सही 1/7। 1 सेकेंडों में आंसर दे दो बेटा, कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। बेहतर तरीके से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं बेटा। इन चीज़ों के साथ यदि आप खेलना सीख गए फ्रैक्शन के साथ, और जितनी मैंने ये चीज़ें अभी तक लिखा दी है इन्हें याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, कैसे भी याद करो बेटा, इन्हें याद होना चाहिए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यदि ये याद है तो परसेंटेज का हर एक प्रश्न चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अब समझो कल से मैं प्रतिशत आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि जो कल से मैं जो आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा वहां से स्टार्ट होगा। प्रश्नों का लेवल क्या है बेटा, कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न, उन पे मैं बात करता हूं। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।